अभी तक ऐसा लग रहा था कि खनन विभाग सो रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सोने का नाटक कर रहा है। प्रीतम सिंह परिहार है। अच्छा। ठेकेदार का नाम उनकी। तो वो लोग क्या है कि अपने क्षेत्र से तो उठा ही रहे बालू, और आसपास के कम से कम 10-20 हेक्टेयर से उठा रहे हैं। हमारे पट्टे में जो है गड्ढा कम से कम 50-50 हाथ की गड्ढा कर दिए हैं। हम ज़मीन को सब चीन नहीं पाते कि हाँ हमारी ज़मीन कहाँ पर है, इतने गड्ढा कर दिए। शिकायत वो हमारी खुद की निजी ज़मीन पे खनन कर रहे हैं ज़बरदस्ती। हम लोग जाते रोकने तो बंदूकें लहराते, गुंडागिर्दी बताते हैं। और हम लोग क्या करें, किसान आदमी। अभी तक ऐसा लग रहा था कि खनन विभाग सो रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सोने का नाटक कर रहा है। जय हिंद, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हिंद वार्ता। ये जो शख्स हमारे साथ खड़े हैं, ये वो लोग हैं जिनके खेत में खनन ज़बरदस्ती किया जा रहा है। जो पट्टा सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था, उस पट्टे को छोड़ करके खनन माफिया अब किसी की निजी भूमि में घुस गए हैं। क्या है मामला, पूछते हैं। चाचा, क्या मामला है आपका? सर, मैं से प्रताप सिंह मेरा नाम है, ग्राम बथड़ी से आया हूँ, तहसील टेरोली लगती है। सर, मेरे पास में ही गांव है कुकर गांव, वहाँ पर सरकारी पट्टा है परिहार कंस्ट्रक्शन के नाम से। तो वो लोग क्या है कि अपना मौजा चीर कर दूसरे मौजे में घुसाए। ये किसका है परिहार कंस्ट्रक्शन? प्रीतम सिंह परिहार है। अच्छा। ठेकेदार का नाम उनकी। तो वो लोग क्या है कि अपने क्षेत्र से तो उठा ही रहे बालू, और आसपास के कम से कम 10-20 हेक्टेयर से उठा रहे बालू, और उधर हमारे मौजे में भी घुसा है, पथड़ी मौजे में। इससे प्राकृतिक सुंदरता बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। बिल्कुल नदी में इतना गर्म पानी हो रहा है खनन से। आप लोग देखना, आप सभी लोग भविष्य में सभी लोग परेशान हो जाएंगे। बांधा जैसा गर्मी का माहौल हो जाएगा। अच्छा, आपने शिकायत की खनन अधिकारी जी से? कर चुके शिकायत। वो हमारी खुद की निजी ज़मीन पे खनन कर रहे हैं ज़बरदस्ती। हम लोग जाते रोकने तो बंदूकें लहराते, गुंडागिर्दी बताते हैं। और हम लोग क्या करें, किसान आदमी। हम लोग कुछ ना लड़ने लायक हैं ना सब झेलने लायक हैं। बस किसान हमेशा झेलता ही रहता है। जो अब कहाँ आए हैं? हम झांसी आए हैं सर, डीएम किसके पास? डीएम साहब के पास आए हैं। अच्छा। यहाँ पर न्याय की आशा लेकर आए हैं। मुलाकात हो गई? नहीं, वो अभी निजी काम से हैं व्यस्त, अभी इस समय मिल नहीं पाए हैं। अच्छा, जब आप खनन अधिकारी से मिले थे, उन्होंने क्या बोला था? खनन अधिकारी पहले सूचना दे देते कि हम लोग आ रहे हैं, आप लोग अपने सामान हटा लें यहाँ से। क्या मतलब? सभी गाड़ियाँ वगैरह हटा लें, अभी पहले ही सूचना दे देते हैं उनको। ये परिहार कंस्ट्रक्शन को खनन अधिकारी खुद सूचना दे पहले से सूचना दे देते हैं, हम लोग आ रहे हैं, आप लोग हट जाइए वहाँ से, सामान हटा लीजिए। खनन अधिकारी खुद ठेकेदार को, जो पट्टा धारक है, उसको सूचना दे देते हैं कि आप लोग अपनी गाड़ी हटा लीजिए। इसका क्या मतलब समझा जाए, आप लोग खुद बताइए कि एक अधिकारी अपना काम करने की बजाय दूसरों को संरक्षण दे रहा है। इससे भयावह इस लोकतंत्र के लिए, इस व्यवस्था के लिए क्या हो सकता है? चाचा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम मजूद सिंह है। हम कोकर गाँव के रहने वाले हैं, और हमारी ज़मीन जो है पट्टा था हमारा खनन नदी के पास। तो वहाँ इन लोगों ने, प्रीतम सिंह परिहार जी ठेकेदार हैं, जो ज़बरदस्ती से हमारे पट्टे में जो है गड्ढा कम से कम 50-50 हाथ की गड्ढा कर दिए हैं। हम ज़मीन को सब चीन नहीं पाते कि हाँ हमारी ज़मीन कहाँ पर है, इतने गड्ढा कर दिए। तो हम सब बहुत परेशान हैं। हमने तहसील टेरोली में इनकी शिकायत भी की एसडीएम के पास, हमारी कोई सुनाई नहीं भई। इसलिए साहब हम जो है झांसी भी आए, कई आरडीएम साहब आए, तो डीएम साहब के बारे में बहुत टाइम के बैठे हैं, और हमारी कोई सुनाई नहीं भई साहब। तो अब हम बैठे ही हैं झांसी में। आपने डीएम साहब से पहले कहाँ पर शिकायत की? तहसील टेरोली। किसके पास? एसडीएम के पास। आप खनन अधिकारी के पास गए? हाँ, खनन अधिकारी के पास गए, वहाँ शिकायत की, लेकिन वो हमारी शिकायत कोई सुनी नहीं है। वो भी जानते हैं कि जितने बुढ़े आदमी हैं जो क्या करें, उसको कोई सुनाई नहीं होती साहब। तो हमको यहाँ ना हमारी ज़मीन पर हमारे भी बच्चे सोचे कि हमारी जमीन भरण पोषण करें अपनी पट्टी में, तो हमने वहाँ पर पहुँचे, हमारी कोई सुनाई। इसलिए हम साहब हमको न्याय मिल करा दिया जाए और इन लोगों को से रोक दिया जाए। योगी जी तो कहते हैं कि मतलब सारे अधिकारी सुनते हैं, सब बैठते हैं, सब बात आप जनता की सुनी जा रही है? नहीं साहब, जनता की कोई नहीं सुनी जा। जनता बहुत परेशान है, हमारी कोई सुनी नहीं जा रही। हम तो वहाँ जाते हैं तो कहते हैं बंदूक गालें, फला हट जाओ यहाँ से, जो है धमकी देते हैं, तो हम पहले से दूर भाग जाते हैं। हम गरीब आदमी, हमारे नहीं कि हम वहाँ क्या करें, हमारे पास कोई है नहीं। भी बच्चे के थोड़ी बाल बच्चे हमारे साथ को हैंगे,
और छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, तो सब अपने बाल बच्चे को भरा। बंदूक दिखाते हैं। हाँ, बंदूक दिखाते हैं कि हम जो है यहाँ से हट जाओ, चालू बंदूकों से फोड़ देंगे, पहले से तो हम पहले से भाग जाते हैं सब। तो हमारे एक गरीब व्यक्ति, एक परिवार वाला व्यक्ति बंदूकों से डराया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो डर जाएगा, क्योंकि उसे अपना परिवार देखना है, उसे अपने बच्चों की सुरक्षा देखनी है, उसे अपना भरण पोषण करना है। लेकिन ये बहुत ही भयावह बात है कि इन माफियाओं के साथ अधिकारियों का सम्मिलित होना, जैसा कि चाचा ने बताया कि खनन अधिकारी खुद उनको फ़ोन कर देते हैं कि आप लोग वहाँ से हटा लो। यह बहुत चिंता का विषय है। ऐसे अधिकारियों पर डीएम साहब को, योगी सरकार को और जितने भी उच्च अधिकारी हैं उन सब को संज्ञान लेना चाहिए और उन पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये अधिकारी सरकार के लिए, लोगों के लिए और पूरी जनता के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।